जहां से मर्जी करारदाद पास करा लें, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अब यूएन और ओआईसी की करारदाद का भी कोई फायदा नहीं होगा। हम तो कहते हैं कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद। इलेक्शन कमीशन को मौसूल इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद बारे इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। ज़राए ACP का दावा। चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफवर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। इलेक्शन की हम हर सूरत चाहिए कि इनेकाद हो। जिस तरीके से सेनेट में चंद सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिस पे हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इलेक्शन होंगे। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में पास होने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इलेक्शन का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराए। तहरीक इंसाफ पीर के रोज अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की नफी है। कोरम पूरा नहीं था फिर भी करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन किसी कीमत पर मुलतवी नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को हटाने का मुतालबा। वालों के चेहरों को आवाम जानती है जिन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए मुल्क के साथ रियासत पर हमला करने का। आर्टिकल लिखा है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमारे कागजात मुस्तरद हो गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो हालात सुप्रीम कोर्ट में हुए उन्होंने कहा सबूत दें। कहते हैं हमारे पास सबूत नहीं है, इंटरनेट से लिस्ट डाउनलोड किया कि इन लोगों के कागजात मुस्तरद हो गए। झूठ बोलते हैं, ये जो मर्जी कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है। सारी जमातों ने हमायत की मुलतवी होने की इलेक्शन की, सवाए मुस्लिम लीग नून के। रोएं या पीटें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हाथ में जा रहा है। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करें। नून लीग ने सेनेट की करारदाद की मुखालफत की। पार्लियामेंट और अदालतों से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आवाम को इलेक्शन चाहिए। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लोग अंदर चुप रहते हैं, बाहर निकलकर चीखें मारते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। रहनुमा तहरीक इंसाफ के NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलें खारिज। शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत के साथ जेल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप नहीं थी। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात को बरकरार रखा। जैन कुरैशी और मेहरबानों को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दे दिए। हिबा चौधरी ने गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। PPSC सरगोदा से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर के खिलाफ अपील खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। NA 19 और PK 50 से असद कैसर के कागजात नामजदगी मंजूर। शौका यूसुफजई के कागजात नामजदगी भी मंजूर। साबिक सूबाई वजीर के कागजात शांगला के हल्का PK 28 और PK 30 से मंजूर किए गए।
PTI रहनुमा तैमूर झगड़ा के 3 हलकों से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। तैमूर झगड़ा ने NA 28, PK 75, PK 79 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे। NA 243 से PTI के सुबान साहिल, 242 से अमजद अफरीदी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। अटक से एक ही फैमिली के 4 अफराद के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI के रहनुमा मेजर रिटायर ताहिर सादिक, उनके बेटे, बेटी और अहलिया के कागजात मंजूर हो गए। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ RO से रिकॉर्ड कल तलब। ट्राइब्यूनल ने हम्माद अजहर, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिकॉर्ड मांग लिया। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समात। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश न हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को कल रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कराची के हल्के NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समात। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मंदोखेल ने अपील दायर की है। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समात। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। सदर आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी और PTI रहनुमा खुर्रमशेर जमान की अपीलों पर फैसला महफूज। सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। ऐवान बाला 100 मेंबरान पर मुश्तमिल है, मगर 14 अरकान बैठे थे। 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। पूरी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत चले। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पाकिस्तान से मजाक है। सेनेट में बैठे 12 लोग अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे थे। कोरम पूरा ना होने के बावजूद करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन सेनेट करारदाद को रोक सकते थे। अवाम को इलेक्शन से दूर रखना आइन की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार कुरो और रजा हारून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रजा हारून ने कहा कि तासुब को अगली नस्लों में मुंतकली से रोकने के लिए पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। मुहाजिरों और सिंधियों में अब तकसीम की सोच नहीं रही। बिलावल भुट्टो नौजवान नस्ल के वाहिद नुमाइंदा लीडर हैं। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून MQM में शामिल। नजीब हारून की MQM क़यादत से मुलाकात। मौजूदा इंतखाबी सूरत हाल पर बातचीत। नजीब हारून ने कराची से इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। नजीब हारून 2018 में नॉर्थ नाजाबाद कराची से मुंतखब हुए थे। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना जिम्मेदारी है कि इंसाफ हो रहा है। अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। मुकम्मल इख्तिलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देख सकेंगे। केसेस की बराह रास्त कार्रवाई नशर होने से जजेस और वकला को सीखने का मौका मिलता है। इस हवाले से शफाफियत यकीनी बनाई गई। खुशी है कि अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मज़ीद शफाफियत लाएगा। मातहत अदलिया के अफसरान एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करें। चीफ जस्टिस बना तो पता चला कि फेडरल डिजिटल अकेडमी का भी चेयरमैन हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजिसा का तकरीब से खिताब। तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद करने और दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मुल्ज़मान में नकूल भी तकसीम ना हो सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फारूक H नायक ने बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराया। मुख्तलिफ किताबों का हवाला, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यूज़ की तफसीलात भी शामिल।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को केस की समाप्त करेगा। चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज अडयाला जेल से RIC मुंतकिल। अस्पताल में तिबी मुआयना मुकम्मल। साबिक वज़ीर आला को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत। टेस्ट रिपोर्ट्स की रोशनी अद्वियात तजवीज़ करने के बाद परवेज इलाही को दोबारा अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। तालीमी अदारों में छुट्टियों से मुताल्लिक मुझे तनकीद से फ़र्क नहीं पड़ता। तनकीद करने वालों की अपनी मर्जी है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर में रजिस्ट्री सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। पूरे पंजाब में किसी भी जगह मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही। रिश्वत की तमाम शिकायत खत्म हो जाएंगी।